तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक बड़े नगर में व्यस्तराम नाम का एक गृहस्थ रहता था। व्यस्तराम अत्यंत धर्मपरायण था, लेकिन वह हमेशा अपनी अनगिनत जिम्मेदारियों से दबा रहता था। उसके पास परिवार, व्यापार, सामाजिक कर्तव्य और धर्म के कर्मकांड सबके लिए समय का अभाव रहता था। व्यस्तराम का मानना था कि योग और ध्यान केवल उन साधुओं के लिए हैं जिनके पास संसार की कोई चिंता नहीं है। वह हमेशा कहता था, अगर मेरे पास भी साधुओं जैसा खाली समय होता तो मैं भी शिव का ध्यान करता और मोक्ष पर आ लेता। वह हर सुबह शिव मंदिर जाता था, लेकिन उसका मन हमेशा बाजार में होने वाले सौदे या घर के अधूरे काम में उलझा रहता था। वह पूजा को एक अतिरिक्त बोझ मानता था जिसे जल्दी से पूरा करना जरूरी है। व्यस्तराम की एकमात्र इच्छा थी कि किसी तरह वह अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाए और शांति से बैठ सके। एक बार अत्यधिक चिंता और काम के बोझ के कारण व्यस्तराम गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। जब वह बिस्तर पर पड़ा था, तब उसने पूरी लगन से शिव को पुकारा और अपनी सारी चिंताएं उन्हें सौंप दी। जब व्यस्तराम की आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि उनके सामने भोलेनाथ शिव अपने शांत योगी स्वरूप में प्रकट हुए हैं। व्यस्तराम ने रोते हुए कहा, हे महादेव, आप जानते हैं कि मैं आपका कितना भक्त हूँ, पर मेरी प्रार्थना है कि मुझे इस जिम्मेदारियों के बोझ से मुक्त कर दीजिए। मुझे कुछ ऐसा दीजिए जिससे मैं हिमालय जाकर शांति से आपकी पूजा कर सकूं। शिव मुस्कुराए और बोले, वत्स व्यस्तराम, तुम योग और साधना को अपने जीवन से अलग क्यों मानते हो? क्या तुम सच में सोचते हो कि योग केवल आसन बदलने या आंखें बंद करने का नाम है? योग का अर्थ है जोड़ना, अपने मन को अपने कर्म से और अपने जीवन को मुझसे जोड़ना। शिव ने एक गूढ़ रहस्य खोला, जो जिम्मेदारियां तुम्हें दी गई हैं, वे तुम्हारा सबसे बड़ा योग है। तुम्हारा व्यापार, तुम्हारी पत्नी की सेवा, तुम्हारे बच्चों का पालन पोषण, ये सभी तुम्हारे कर्म योग के सर्वोत्तम अवसर हैं। तुम हर काम को जल्दी में और बोझ मानकर करते हो, इसीलिए तुम्हें शांति नहीं मिलती। यदि तुम अपने प्रत्येक कार्य को, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों न हो, पूरी जागरूकता और निस्वार्थ प्रेम के साथ करो, तो तुम्हारा घर ही हिमालय की गुफा बन जाएगा। व्यस्तराम ने पूछा, पर प्रभु, मैं अपने मन को कैसे शांत करूं? शिव ने उत्तर दिया, जिम्मेदारी से भागकर शांति नहीं मिलती, बल्कि उसे प्रेम से स्वीकार करके मिलती है। जब तुम अपने घर के लिए भोजन बनाते हो तो यह मत सोचो कि तुम खाना बना रहे हो, सोचो कि तुम परिवार की सेवा कर रहे हो। जब तुम बाजार में काम करते हो तो यह मत सोचो कि तुम धन कमा रहे हो, सोचो कि तुम ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभा रहे हो। तुम्हारे पास समय का अभाव इसलिए है क्योंकि तुम वर्तमान में नहीं जीते। हर काम को शिव का प्रसाद मानकर करो और देखो, तुम्हारा हर पल ध्यान बन जाएगा। उस क्षण व्यस्तराम को बोध हुआ कि वह अपनी जिम्मेदारियों को बंधन मानकर उनसे भाग रहा था, जबकि शिव ने उन्हें साधना का सर्वोत्तम माध्यम दिया था। व्यस्तराम ने शिव का धन्यवाद किया और उठ खड़ा हुआ। उसने अपनी बीमारी और अपनी चिंता को त्याग दिया। उसने उसी दिन से अपने जीवन को एक कर्म योगी की तरह जीना शुरू किया। उसने अपने व्यापार को धार्मिक कर्तव्य माना और अपने परिवार की सेवा को प्रेम का यज्ञ। उसका जीवन व्यस्त तो रहा, पर उसका मन शांत और मुक्त हो गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन की जिम्मेदारियां योग के मार्ग में बाधा नहीं है, बल्कि उन्हें पूरी जागरूकता, प्रेम और अनासक्ति के साथ निभाना ही सच्चा कर्म योग और शिव की सर्वोत्तम भक्ति है। भगवान शिव के अदृश्य होने के बाद व्यस्तराम का जीवन पूरी तरह बदल गया। वह अभी भी सुबह जल्दी उठता था, पर अब वह भागता नहीं था। जब वह सुबह अपनी दुकान की ओर जाता तो वह अपने जूते पहनते समय भी जागरूक रहता। जब वह गली से गुजरता तो वह लोगों से मुस्कुराकर मिलता। उसने अपने जीवन के प्रत्येक छोटे कार्य को ध्यान का रूप दे दिया था। मंदिर जाकर वह अब समय सीमा देखकर पूजा नहीं करता था। वो बस पूरी उपस्थिति के साथ शिव की आराधना करता था, और जब उसका मन शांत हो जाता तभी वह लौटता था। व्यस्तराम के इस परिवर्तन का सबसे बड़ा प्रभाव उसके व्यापार पर पड़ा। पहले वह लाभ हानि की चिंता में ग्राहकों से तेज और कठोर भाषा में बात करता था। अब वह हर ग्राहक को शिव का प्रतिनिधि मानकर सेवा करता था। उसका ध्यान लाभ कमाने पर नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य को पूरी ईमानदारी से निभाने पर था। एक बार एक गरीब किसान उसके पास आया।
किसान को एक बड़ा नुकसान हुआ था और उसे अपने पुराने ऋण चुकाने के लिए तुरंत अपनी कुछ फसल बेचनी थी। बाजार के अन्य व्यापारी उसकी मजबूरी का फायदा उठा रहे थे। जब किसान व्यस्तराम के पास आया तो व्यस्तराम ने शांत भाव से उसकी सारी बात सुनी। व्यस्तराम ने किसान को बाजार का सर्वोत्तम मूल्य दिया, जिससे किसान को न केवल अपना ऋण चुकाने में मदद मिली बल्कि उसके पास कुछ धन भी बचा। व्यस्तराम के मुनीम ने आपत्ति जताई, सेठ जी, आपने इतना अच्छा मुनाफा कमाने का मौका क्यों छोड़ दिया? आप तो बाजार के नियमों के विरुद्ध जा रहे हैं। व्यस्तराम ने मुस्कुराते हुए कहा, मुनाफा कमाना मेरा कर्म है, लेकिन ईमानदारी से। यदि मैं किसी की मजबूरी का फायदा उठाता तो वह मेरे कर्म को अशुद्ध कर देता। छोटे ओद कर्म ही मेरा असली मुनाफा है, क्योंकि शुद्ध कर्म ही मुझे शांति देता है। धीरे धीरे नगर में व्यस्तराम की ख्याति सबसे ईमानदार व्यापारी के रूप में फैल गई। लोग अब केवल उनसे ही व्यापार करते थे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि व्यस्तराम उन्हें कभी धोखा नहीं देगा। उसका व्यापार पहले से कई गुना अधिक फला फूला, लेकिन इस बार ये समृद्धि शांति के साथ आई थी, चिंता के साथ नहीं। व्यस्तराम ने अपने शिष्यों और बच्चों को सिखाया, जीवन को टुकड़ों में मत बांटो। यह मत सोचो कि पूजा अलग है और काम अलग है। जब तुम अपनी दुकान पर बैठते हो तो वह तुम्हारी पूजा की चौकी है। जब तुम घर में झाड़ू लगाते हो तो वह तुम्हारा यज्ञ है। संसार में रहकर हर कार्य को बिना फल की अपेक्षा के करना ही सबसे बड़ी तपस्या है। व्यस्तराम ने कभी हिमालय की यात्रा नहीं की। वह अपने घर और अपनी दुकान में रहा, लेकिन वह हर पल शिव के ध्यान में लीन रहता था। उसने सिद्ध कर दिया कि मोक्ष किसी स्थान विशेष में नहीं, बल्कि मन की उस अवस्था में है जहाँ कर्ता अपने कर्म को शिव को समर्पित कर देता है। उसका जीवन एक ज्वलंत उदाहरण बन गया कि गृहस्थ आश्रम मोक्ष के मार्ग में बाधा नहीं, बल्कि सर्वोत्तम अवसर है। ये कहानी हमें सिखाती है कि कर्म की शुद्धता और उसे शिव को समर्पित करने का भाव बाहरी परिस्थितियों और स्थानों से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। यही सच्चा गृहस्थ कर्म योग है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।